अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन रविवार 15 दिसंबर 2024। संविधान के 75 साल, लोकसभा में पीएम ने दिया जवाब। कल राज्यसभा में आपातकाल का पाप, कांग्रेस के माथे से कभी नहीं धुलेगा मोदी। नई दिल्ली, लोकसभा में संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिन की चर्चा में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। करीब 1 घंटे से 50 मिनट के भाषण में पीएम ने कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा, संविधान संशोधन का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लगा है कि 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। गांधी नेहरू परिवार पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, 75 साल की यात्रा में 55 साल एक परिवार ने राज किया। इस परिवार की कुविचार, कुरीति और कुनीति की परंपरा निरंतर चल रही है। पीएम ने कहा, जब देश संविधान के 25 साल मना रहा था तब आपातकाल लगा दिया गया, देश को जेल में बदल दिया गया, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है यह कभी धुलने वाला नहीं है। जब भी दुनिया में लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस का यह पाप याद किया जाएगा। दिल्ली जा रहे किसानों पर दागे आंसू गैस के गोले, 17 घायल। कल देश भर में ट्रैक्टर मार्च, पुलिस के समझाने पर भी बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ रहे थे किसान। चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा के 101 किसान एक बार फिर दिल्ली कूच नहीं कर पाए। शनिवार को इन्होंने पंजाब में पटियाला जिले के शंभू बॉर्डर को पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के 15 मिनट समझाने के बाद जब किसानों ने बैरिकेड्स हटाने शुरू किए तो पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन से पानी फेंका। इसमें करीब 17 किसान घायल हो गए। इस दौरान शंभू बॉर्डर पहुंचे लुधियाना के एक किसान ने सल्फास खा लिया। उनकी पहचान जोध सिंह के रूप में हुई है। किसान नेता तेजवीर सिंह ने बताया कि जोधा की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने दिल्ली कूच न करने देने से हताश होकर यह कदम उठाया है। घायलों की संख्या बढ़ती देख दोपहर 2 बजे किसानों ने दिल्ली कूच टाल दिया। किसानों मजदूर मोर्चा के महासचिव सरवन सिंह पधेर ने घोषणा की कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर बाकी देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 18 दिसंबर को पंजाब में दोपहर 12 से 3 बजे तक रेल रोकेंगे। उन्होंने देश भर में किसानों से इसमें शामिल होने की अपील की है। राज्य सरकार ने अंबाला के सीमावर्ती गांवों में 17 दिसंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। आर्थिक गणना, अगले साल मिलेंगे प्रगति के आंकड़े, पता चलेगा देश में कितने दुकान दफ्तर। मोदी सरकार में पहली बार कराई जा रही है पूर्ण आर्थिक गणना। नई दिल्ली, करीब 12 साल के अंतराल के बाद देश में आर्थिक गणना कराए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसे 2025 में राष्ट्रीय जनगणना के साथ किया जाएगा। केंद्र सरकार में सचिवों की समिति ने यह फैसला लिया है। यह कदम इस लिहाज से काफी अहम है क्योंकि 2019 में हुई 7वीं आर्थिक गणना की रिपोर्ट को आधे से अधिक राज्यों ने मंजूरी नहीं दी थी। इस तरह 8वीं आर्थिक गणना इकोनॉमिक सेंसस जीएसटी युग की पहली आर्थिक कवायद होगी। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व सरपंच पति की गोली मारकर हत्या करने वाले 5 सगे भाइयों को उम्र कैद। दतिया, नोनेर गांव में 22 दिसंबर 2017 को अजय प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंचायत चुनाव के अजय प्रताप की पत्नी के सरपंच बनने और आरोपियों की चाची के हारने के बाद से दोनों पक्षों में तनातनी चल रही थी। इसी तनातनी में विमला बुंदेला के भतीजों ने मिलकर अजय प्रताप की हत्या कर दी। इस मामले में द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मंजूषा टेकाम न्यायालय ने 5 सगे भाइयों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड भी लगाया है। एफआईआर के मुताबिक फरियादी विजय प्रताप सिंह ने पुलिस को बताया था कि 22 दिसंबर 2017 की शाम को 6:30 बजे वह उसका भाई ब्रजेंद्र एवं अजय प्रताप सिंह घर
से लगभग 50 मीटर दूर पलोथर विलोनी रोड पर पहुंचे तभी गांव के ही रविंद्र अरविंद उर्फ धर्मेंद्र, माधव सिंह, उदय सिंह और संदीप सभी पुत्र पेश सिंह भी थे। पावर जनरेटिंग कंपनी में नहीं होगी विशेषज्ञों की भर्ती। जबलपुर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने अन्य निगमों से सेवानिवृत्त अधिकारियों की विशेषज्ञों के रूप में नियुक्ति नहीं होगी। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने कंपनी के उस विज्ञापन नोटिस को निरस्त कर दिया है जिसके तहत रिक्त पदों पर संविदा आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही थी। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने संबंध में विस्तृत फैसला सुनाते हुए कहा है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की किसी अन्य मोड से भरना अवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि बाहरी स्रोतों से अधिकारियों की भर्ती करना नियम विरुद्ध है जिसे वैधानिक नहीं किया जा सकता। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। सड़क से लगी नाली खुली होने से हो रही है दुर्घटनाएं। ब्रजपुर स्थित पहाड़ी खेरा मार्ग से ग्राम दमचुआ के लिए गत वर्ष लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कार्य लोगों की मांग के बाद ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराया गया था। सीसी सड़क के निर्माण कार्य के साथ ही पुलिया का निर्माण भी कराया गया। दामुचा मार्ग में प्रारंभ होने के साथ ही ब्रजपुर में कराया जाना चाहिए था जिससे कि नाली का पानी निकले और आवागमन में असुविधा न हो, किंतु दमचुआ मोड़ स्थित ब्रजपुर की सीसी में सड़क का निर्माण कार्य ट्रांसफॉर्मर होने की वजह से सीधे मुख्य सड़क से न करवाकर लगभग 10 से 15 फीट छोड़ते हुए करवाया गया, जिसके चलते ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जो नाली बनाई गई थी वह खुली हुई पाई गई। कलेक्टर ने महिला स्वास्थ्य सहायता समूह को सौंपा 7 उपार्जन केंद्रों का जिम्मा। खबर पन्ना से। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025 के समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जारी निर्देशों के तहत 7 खरीदी केंद्रों का आवंटन महिला स्व सहायता समूह को सौंपा गया है, जिसके तहत रायपुरा तहसील में बंजारी माता स्व सहायता समूह हरदुआ पटेल को कृषि उपज मंडी रायपुरा जयश्री राम स्व सहायता समूह झांझर को ग्राम बगवार कला प्रांगण सरस्वती स्व सहायता समूह कृष्णगढ़ को ग्राम मलघन प्रांगण तथा जय मां जोगनी स्व सहायता समूह मोहंद्रा को रावतपुरा वेयर हाउस मनगुआ खरीदी स्थल आवंटित किया गया है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। मार्शल लॉ लगाने वाले राष्ट्रपति योल हटाए गए। 76 साल में दूसरे। न्यूयॉर्क कोरिया की संसद में शनिवार को राष्ट्रपति यून सूक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी गंवा दी। पीएम हान डक सू ने कार्यभार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। योल द्वारा 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के बाद बीते शनिवार को विपक्ष ने महाभियोग पेश किया था, हालांकि तब वह पद बचाने में सफल रहे थे। स्टॉक सेंटकॉम प्रमुख की इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ से भेंट। वॉशिंगटन अमेरिका के केंद्रीय कमांड सेंटकॉम के प्रमुख जनरल माइकल एरिक कुरेला ने इजराइल का दौरा कर वहां के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेलवी और अन्य रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। सेंटकॉम ने शनिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा 11 से 13 दिसंबर को जनरल कुरेला ने इजराइल रक्षा बलों IDF के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेलेवी के निमंत्रण पर इजराइल का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल हेलेवी और रक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के अलावा जनरल कुरेला ने इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल केड्स RDF की उत्तरी कमान के कमांडर मेजर जनरल ओरी गार्डन और इजरायली वायुसेना कमांडर मेजर जनरल टॉमर वाल से मुलाकात की है। दोस्तों, यह थे आज के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।